नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। देखिए आपकी जो पाम है ना, सबसे पहले कलर और इसकी शेप। अगर आपकी शेप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप है। देखिए जब भी पाम का जो शेप होता है ना, रेक्टेंगुलर अगर हो जाए तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस हो, है ना, काम करने में कभी पीछे हटते नहीं है। ऐसे लोग वर्कहोलिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और आपकी जो पाम है ना, एयर एलिमेंट की है, तो एक जगह ना काम करने में आपको अच्छा लगता है। कोई भी काम एक जगह रुक के टिक के नहीं कर सकते हैं। ना रिश्ते में आपका स्टेबिलिटी रहती है, ना वर्क में स्टेबिलिटी रहती है। मूवेबल काम आपको पसंद आता है, मूव करना हमेशा अच्छा लगता है। उसके बाद पाम के कंपैरिजन फिंगर की लेंथ बहुत छोटी है आपकी। जब भी इस तरह से हो तो ना किसी के अंडर में काम करते, ना किसी का सुनना पसंद आता है आप लोगों को, है ना, स्वतंत्र रहना पसंद आता है। और दूसरी चीज क्या है ना, कोई भी चीज में पेशेंस की थोड़ी कमी होती है, जल्दबाजी होती है ना, मुझे जल्दी चाहिए, ये चीज जल्दी होना चाहिए, है ना, पेशेंस की कमी होती है। उसके बाद देखिए फिंगर आपकी, सबसे पहली बात तो फिंगर ये शॉर्ट है। देखिए जब भी आपकी जुपिटर की फिंगर शॉर्ट हो जाए आपके सन की फिंगर से, तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आपके लिए प्रायोरिटी जो होती है ना, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। गोल बाद में आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले आता है। लेट मैरिज को भी दिखाता है। सपोज पहले मैरिज हो भी जाए तो मैरिज अच्छी नहीं रहती है, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम को दिखाता है। अकेले रहना पसंद आता है, या फिर किसी ना किसी वजह से अकेले हो जाते हैं। भले आप घूम ले फिर ले, बहुत मस्ती कर लें लोगों के बीच में, लेकिन आपके लिए दिन में एक बार 1 घंटा 2 घंटा अकेला टाइम चाहिए। तो ये चीज होता है। बाकी कोई जिम्मेदारी जल्दी से नहीं लेना पसंद करते हैं, मिल जाता है निभा लेते हैं। तो ये सारे हैं। एकेडमिक एजुकेशन में भी दिक्कत आती है, जैसे आप 10th करने में, 12th करने में, ग्रेजुएशन है ना, पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आती है। ये नहीं कहती हूँ आपके अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं डिग्रियां प्राप्त करने में दिक्कत होती है। दूसरी आपकी शनि की फिंगर। देखिए शनि की फिंगर की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो ऑकल्ट में बहुत रुझान होता है। मतलब ऑकल्ट कहने का मतलब रहस्यमयी चीजों में, कोई भी चीज हो सकता है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, या फिर कोई गुप्त चीजों में, है ना, उसमें ज्यादा होता है। रिसर्चेबल नेचर के होते हैं। लाइफ में डिसिप्लिन में रहना पसंद आता है। उसके बाद देखिए सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी है। और एक चीज और है, अब ये 3 फिंगर को देखेंगे और ये फिंगर देखेंगे, बिल्कुल अलग है। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो इसका मतलब होता है कि अब अपने कुल में, अपने खानदान में, अपने परिवार में सबसे अलग काम करने वाले होते हैं, बिल्कुल हट के काम करते हैं। अपने फैमिली को बिल्कुल भी लेके नहीं चलने वाले, मतलब अलग। सपोज आपके फैमिली में सब डॉक्टर है तो आप इंजीनियर बन जाएंगे, सब इंजीनियर है तो आप बिजनेसमैन बन जाएंगे, बिल्कुल अलग थलग काम करने वाले। नोट्स क्लियर है तो स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है। लेकिन दूसरा चीज क्या है, आप यहाँ पे ये लाइन देखेंगे, जब भी इस तरह की लाइन हो तो अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल भी नहीं बनती है। बहुत चीजों को छुपाते हैं आप, बहुत चीज लोगों को नहीं बताते, हिडन प्रवृत्ति के हैं आप, है ना। बहुत सारी चीजें को, है ना, शेयर नहीं करना अपनी बातों को, इस चीज को दिखा रहा है। बाकी थंब देखिए, थंब आपका बहुत स्ट्रांग है। जब भी थंब इतना स्ट्रांग है, बहुत ही जिद्दी, डाउटफुल नेचर के हैं आप। और दूसरी चीज, जब भी थंब इतना लॉन्ग हो जाता है तो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है। कोई भी चीज को अगर ठान लिया, सोच लिया, तो उसको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको एग्जीक्यूट करना है। विल पावर, लॉजिक पावर बहुत अच्छा है। लॉजिक बहुत अच्छी बनाते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी से करते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ये चीज नहीं हो पाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी है आपकी, लॉजिक पावर बड़ी है। मैरिज लाइफ यहाँ से बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है आपकी। उसके बाद आपका गुरु माउंट। देखिए गुरु माउंट आपका अच्छा है, नो डाउट, बहुत अच्छा है गुरु माउंट। इस पे आप देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। जब भी फ्लैग पैटर्न इस तरह से बने तो समाज में अच्छी रिस्पेक्ट और अच्छे धन की अर्निंग करते हैं आप लोग, बहुत अच्छे धन की। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल भी है, तो ट्राइंगल बनने से इस चीज को भी दिखाता है कि धन तो बहुत अच्छा कमाएंगे और एक्सपीरियंस के बदौलत कमाएंगे। इंट्यूटिव है आप, क्योंकि यहाँ पे रिंग ऑफ सोलोमन की आकृति भी लगभग बन ही गई है, तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जो लगता है वही होता है। और शनि से आ रहा है तो कहीं ना कहीं धन जो है ना, या तो ससुराल से अच्छा मिलता है, या फिर पैतृक संपत्ति बहुत अच्छा अर्न करना, मतलब बहुत अच्छा धन बनाना खुद से, इस चीज को भी दिखा रहा है। गुरु की जो माउंट है ना, ये दबी हुई है और यहाँ पे ये उभरी हुई है, तो कहीं ना कहीं परिवार में कलह क्लेश का माहौल बना हुआ रहता है ना। या फिर परिवार हो, कहीं भी ज्यादा दिन आपका नहीं बनता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं। शनि की माउंट देखे तो ये दबी होनी चाहिए, दबी हुई है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे ना इस तरह से
आप देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं शुक्र वलय, है ना, गिर्डल ऑफ वीनस बन रहा है। मूड स्विंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आप में। और आपका एक चीज है, देखिए ये गिर्डल ऑफ वीनस तो बन रहा है लेकिन ये टूटा हुआ है, तो ये अच्छा नहीं बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैरेक्टर के कारण आपको बदनामी वगैरह मिल सकती है, तो थोड़ा सा वहां पे आपको ध्यान देना है। वीनस जो होता है ना आपके कैरेक्टर को होता है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है थोड़ा। और उसके बाद ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम है। लग्जरी के प्रति बहुत ज्यादा एक तरह से लग्जरी कंफर्ट चाहिए लाइफ में, लाइट होते हैं ऐसे जातक, मिलता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी दिखा रहा है। और ये जो लाइन है ना ग्रुप पे जा रहा है, तो बहुत अच्छे एडवाइस देने वाले होते हैं ऐसे जातक, है ना। और यहाँ पे देखिए ये जो उभरा हुआ है, तो अपना बिजनेस अपना काम करे तो उसी में आपको सक्सेस मिलेगा, किसी के अंडर में वैसे भी काम करने वाले आप नहीं हैं। सूर्य माउंट दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पिता के साथ में उतनी अच्छी नहीं रिलेशन रहना, पिता के सुख में कमी। अगर पिता है भी तो अच्छा रिलेशन नहीं है, रिलेशन है भी तो पिता नहीं है, दूर है किसी वजह से। यहाँ पर ट्राइंगल है, तो अपने राज्य देश से दूर तक काम करने वाले होते हैं। और यहाँ पे बुद्ध जा रहा है इस पर, सडन लाइफ में ग्रोथ होना, है ना। देखिए जब भी आपके हार्ट लाइन से कोई लाइन उठ के आपके बुद्ध माउंट या शनि माउंट की ओर जाए ना, तो ये आपके सडन लाइफ में ग्रोथ होना, बिल्कुल एकाएक लाइफ चेंज हो जाना, लाइक इस चीज को दिखा रहा है। बाकी सूर्य खास अच्छा नहीं है, तो ठीक है, अच्छा ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। बुद्ध की माउंट देखें तो बुद्ध की माउंट आपकी दबी हुई है ना, क्योंकि सारे माउंट ही इसी प्रकार से हैं, तो ठीक है आपका, है ना। थोड़ा सा बिजनेस में आप सोच समझ के काम कीजिए, इसको बस यही बोल सकते हैं। तो उसके बाद बाहरी मंगल आपका अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन फिजिकली देखिए यहाँ पे क्रॉस है, तो हमेशा वाहन जो है ना सोच समझ के चलाएं, क्योंकि जब भी यहाँ पे क्रॉस होता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं बोला गया है। हर हमेशा आपको चोट चपेट लगने की संभावनाएं बढ़ी हुई रहती है, कहीं ना कहीं अपने लोगों से ही धोखा मिलने की संभावना बढ़ी हुई रहती है। क्रॉस का साइन अच्छा बिल्कुल भी नहीं बोला गया, उसमें भी मंगल माउंट पे सीधे सीधे आपके मतलब फिजिकली रूप से डैमेज को दिखा रहा है, तो बहुत सोच समझ के गाड़ी वगैरह चलाएं, लड़ाई झगड़ा आपके केस मुकदमा से दूर रहें। बाहरी मंगल अच्छा है, तो मेंटली स्ट्रांग तो है ही। चंद्र भी आपका ठीक है, बहुत सारी लाइन है, तो यात्रा लगातार लाइफ में करते रहते हैं आप। उसके बाद चंद्र आपका अच्छा है, चंद्र अच्छा है, और इस पे से एक लाइन जो है ना गई हुई है इस तरह से। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है आपका, क्योंकि ये लाइन बुद्ध की ओर जा रही है, बहुत इंट्यूटिव है आप। और उसके बाद ये जो लाइन है ना इस प्रकार से गया हुआ है, ये फिश का सिंबल बन रहा है, लगभग यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अपने बर्थ प्लेस से दूर भी काम करेंगे तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी अच्छी। केतु माउंट पे इस तरह से लाइन आ रही है, तो ये ठीक है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। केतु माउंट ठीक है आपका, देश विदेश का यात्रा करेंगे। शुक्र माउंट आपका, शुक्र माउंट अच्छा है, लग्जरी कंफर्ट रहेगी लाइफ में, है ना, सारे कुछ अच्छा है। कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को लेके थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पे भी क्रॉस है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आप अपने कैरेक्टर को लेके ठीक रखें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। उसके बाद मेन लाइन देखिए, मेन लाइन में हार्ट लाइन देखिए, हार्ट लाइन बिल्कुल आपकी इस तरह से है। ये जो है ना एक तरह से कहा जाए तो यहाँ से ये हार्ट लाइन निकली है ना, इस तरह से। तो एक आपका जो एज है ये 38 तक, तो आप फिर भी थोड़ा इमोशनली काम करेंगे, इमोशंस के साथ काम करेंगे। जैसे 38 आप क्रॉस करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएंगे, मनी माइंडेड हो जाएंगे, पैसे ही लाइफ में सब कुछ रहेगा, है ना। और बिल्कुल दिमाग से काम लेंगे, क्योंकि यहीं से ये लाइन बिल्कुल आपके माइंड लाइन को टच किया है इस तरह से, है ना। और माइंड लाइन की झुकाव ज्यादा हो गया माइंड लाइन की तरफ, तो हमेशा हर चीज दिमाग से काम करेंगे, क्योंकि बहुत ही लाइफ में आपने धोखा खाया है। यहाँ भी प्रॉब्लम, यहाँ भी मतलब जो इमोशनली जो कहते हैं ना सपोर्ट, वो आपको लाइफ में नहीं मिला है। तो एक टाइम के बाद 38 के राउंड से आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएंगे, इमोशनली कोई भी काम नहीं करेंगे। ये हार्ट लाइन आपको बता रहा है। माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन गुरु के माउंट से निकला हुआ है, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस लाइफ में, सेल्फिश कह सकते हैं, सेल्फिश भी हैं। बहुत ही कम एज में सेल्फ डिपेंड हो जाना, अपनी निर्णय खुद लेना, या फिर अर्न करना पैसे की बहुत कम एज में, यानी 18 19 के अराउंड ही। और ये जो है ना, ये माइंड लाइन आपकी बिल्कुल लंबी माइंड लाइन कही जाएगी। बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा, मूवेबल काम है ना, मार्केटिंग वगैरह अच्छा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हल्की हो गई, ये टाइम पीरियड बहुत आपके लिए वर्स्ट वाला है। ये एज हो गया आपका 32 से लेके 35 ईयर्स तक, है ना। ये टाइम आपका स्ट्रगल का रहेगा, उसके बाद फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, बहुत अच्छी लाइफ रहेगी, क्योंकि माइंड लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड जो है ना, आपका दिल दिमाग में डिसीजन लेने में दिक्कत रहेगा। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन देखिए, मंगल से है, जैसे पेशेंस की कमी है, तो लाइफ स्टाइल खास अच्छी नहीं रही है
आपकी, है ना। और एकदम से ये स्ट्रेट होके आपके केतु माउंट पे, तो बर्थ प्लेस से दूर आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर बर्थ प्लेस से दूर जाने की संभावना नहीं है तो आप काम ऐसा कीजिए जो कि आपके विदेश वगैरह से आपका ताल्लुकात रहे, जिससे कि आप वहां से पैसे की अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन से लाइन जो है ना आपके चंद्र माउंट पे जाने का मतलब यही होता है। उसके बाद ऑफशूट भी निकला हुआ है, तो 35 के अराउंड से आप प्रोग्रेस भी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बहुत खतरनाक वाला है। ये है आपको 32 के अराउंड बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो लाइफ में, कोई भी ऐसा चीज, और उसके बाद फिर 35 के अराउंड है ना, देखिए इस प्रकार से कट करके यहाँ पे गया है। तो ये भी आपको बता रहा है कि इस टाइम में आपको फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली तीनों रूप से नुकसान होने की संभावना है। उसके बाद फिर यहाँ कट, तो यानी कि ओवरऑल 40 तक लाइफ में बहुत स्ट्रगल आपका है। उसके बाद फिर लाइफ अच्छी रहेगी। आपको मैं एक रेमेडीज बताऊंगी। एक तो आप शिव जी का पूजा करें, रुद्राभिषेक हर 6 मंथ पे आप कराते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवर थिंकिंग से बचें, हालांकि आप प्रैक्टिकल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग से बचें, ठीक है। अगर आप कोई स्टोन वगैरह धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा स्टोन होगा नीलम, आप धारण कर सकते हैं, है ना। हाँ, नीलम ही सबसे अच्छा रहेगा आपका। हालांकि आपकी जो हाथ यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न होना ये बहुत अच्छा है। फ्लैग प्लस स्क्वायर प्लस ट्रायंगल, ये ह्यूज ऑफ मनी को देता है, बहुत ज्यादा पैसे देता है, जातक को एकदम से रंग से राजा बना देता है ये साइन प्लस है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल सहित फिश का साइन है, तो ये भी आपको बहुत अच्छा धन देगा सडन लाइफ में। ये राहु माउंट है, सडन लाइफ में प्रोग्रेस होना शुरू। ट्रायंगल ये भी आपको अननोन लोगों से बहुत अच्छा, मतलब आपको कहीं ना कहीं अननोन लोग ही आपको सहायता करेंगे, अपने लोग नहीं करेंगे। और लक लाइन तो है ही नहीं, तो भाग्य भरोसे ज्यादा काम कीजिए मत, है उतना ज्यादा नहीं है। और जैसे जैसे एज बढ़ेगा आपकी पैसे की अर्निंग बहुत ज्यादा होगी, बहुत पैसे होंगे लाइफ में। लेकिन सबसे बड़ा है आप फिजिकली रूप से लड़ाई झगड़े केस मुकदमे में कभी मत पड़ना। दूसरी चीज क्या है कि आप गाड़ी वगैरह बहुत होशियारी से चलाना। अच्छा, एक चीज और है आपका, देखिए मणिबंध, आपका मणिबंध भी बहुत अच्छा, हेल्दी वेल्दी है ना, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, वेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नमस्कार।